की तमाम जनता के लिए एक खुशखबरी, और खुशखबरी ये है कि भीषण गर्मियों से राहत दिलाने वाले स्विमिंग पूल अब हमारे आलो शहर में भी आ चुके हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ गर्मियों के मौसम में सभी की मन पसंदीदा, सभी की चाहत स्विमिंग पूल की। अब हमारे आलो शहर में भी दूधर स्विमिंग पूल बनकर तैयार हो चुके हैं। आज 1 जून 2024 की दिन है और आज ही दूधर स्विमिंग पूल की उद्घाटन 31 आलो ईस्ट एससी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की ऑनरेबल एमएलए श्री केंटो जिनी की शुभ हाथों से करवाया गया। और मैं सभी जितने भी आलो शहर की तमाम जनता और बाहर से आने वाले जनता, उन सभी से भी बताना चाहूंगी कि ये दूधर स्विमिंग पूल है, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शानदार तरीके से बनकर तैयार हुआ है। आप सभी एक बार जरूर विजिट कीजिएगा, क्योंकि ये स्विमिंग पूल का जो पानी का गहराई है उन्हें बच्चे और बड़ों दोनों को ध्यान रखते हुए उस हिसाब से बनवाया गया है। इसलिए आप सभी जो परिवार वाले हैं भी तो अपने बच्चों के साथ आकर ये स्विमिंग पूल का लुत्फ उठा सकते हैं। और इसका लोकेशन है पेई गेट के सामने, हिशाम और पेई गेट के बीच में इसका लोकेशन है। तो आइए हम अभी आप सभी को दूधर स्विमिंग पूल के ओनर से आप सभी से मैं रूबरू करवाएंगे कि वहाँ की जो टाइम टेबल किस प्रकार है और ग्राहकों के लिए किन किन तरह की वहाँ पे सुविधा दी जा रही है। मैं दूधर स्विमिंग पूल के जो ओनर है उनसे आप सभी से मैं रूबरू करवाऊंगी। इसके अलावा भी 31 आलो ईस्ट एससी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के ऑनरेबल एमएलए श्री केंटो जिनी द्वारा भी जो जनता के लिए जो मैसेज छोड़े है उन्हें भी आप सभी को सुनवाएंगे। तो आइए हम देखते हैं छोटे से जल के वो बेटी हिम दूधर स्विमिंग पूल हिम मोनाम के सिस्टमेटिक हम बिदु ni isut ba anam ejam ye sapen longpen ok nijiram happen alna hambayarna jinam lega bangonarum hi pirtiarla letu ogo isutula omeawe in case incident la yola inangkayam ngohogo ye guard ani go letu oglaga public adi dari muk lagi ma। और ये कब कब कितना बजे से खुला जाएगा और कब तक बंद हो जाएगा? ये बेटी शाम को हम पानी लगाएंगे और सुबह 6 बजे से लेके 8:30 बजे तक हम मशीन से इसको पूरा सफा फिल्टर करेगा। उसके बाद ऐसा मौसम सही होगा तो पब्लिक लोग 10 बजे से आना शुरू होता है और रात भर जितना नहाना है वो नहा लेगा। तो ग्राहकों को किस प्रकार से एंट्री, मतलब यहाँ पे प्राइस ये सब वगैरह कैसा लेगा उसके बारे में भी थोड़ा बताएं। एंट्री ऐसा है, ये पर मेंबर ये 200 रुपया है और उसका 200 रुपया का एक स्विमिंग पूल का एक प्रोटोकॉल सिस्टम है। 200 रुपया में 2 घंटा होता है हम लोग का रूल एंड रेगुलेशन से। लेकिन जो भी पब्लिक ये आपका 2 घंटा हो गया आप निकल जाइए ऐसे तो नहीं बोल सकता है। इसलिए पब्लिक को भी मेरा तरफ से एक सहायता देते हुए उसको जितना नहा सकता है आप नहाइए। अभी का समय में जो गर्म का समय में आप देख रहा होगा कि लोग जो भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए नदियां में जाते हैं। ऐसे समय में बहुत ही दुर्घटना भी घट रहा है, अभी देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में आज दूधर स्विमिंग पूल यहाँ में आलोटान में वेशांग में बना दिया गया और उसको आपके शुभ हाथों से इनॉग्रेशन किया गया है। कि तो आपका तरफ से जनता को, यहाँ का आलो शहर की जितनी भी जनता है उनके लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज देना चाहिए? मैं सबसे पहले आप मीडिया पर्सन्स को थैंक यू बोलता हूँ और स्पेशली ऑनर ऑफ दूधर स्विमिंग पूल इज गयोम गजोम एंड केंटो ईमो। और आप तीनों को मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आप वेस्ट सियांग में सिर्फ बल्कि नहीं, आप वेस्ट सियांग सीओ में हो, लेपारादा हो और हमारा लोअर सियांग हो, एंटायर बेल्ट में एक भी स्विमिंग पूल नहीं है मेरा जानने का मुताबिक। तो आज आलो में एक स्विमिंग पूल इनोग्रेट किया है। तो मैं दर्शकों से भी यही गुजारिश यही करूँगा कि फैमिली को ले आके यहाँ स्विमिंग पूल का लुत्फ उठाइए। स्विमिंग पूल जो है हमारा सिर्फ तैरने के लिए नहीं है, इसमें फिजिकली मेंटली आपका सपोर्ट करता है, अच्छा मेंटेन करता है। तो इसीलिए आप आके, यह आलो से भी दूर नहीं है, आलो से हाफ एन किलोमीटर ओनली है। आप आके दूधर स्विमिंग पूल में आप उसका आनंद उठा सकते हैं। और मैं उसके साथ यही भी बोलूँगा कि आलो हम उन्नति की राह में जा रहे हैं। आप तो देखते हैं आलो हमारा बदलता हुआ आलो है, तो उसको स्विमिंग पूल में भी आप स्विमिंग करें तो भी
मॉडर्निटी को भी मद्देनज़र रखते हुए इतना वल्गरिटी में भी कपड़ा सपड़ा पहन के मेरा बहनों दीदी लोगों को भी यही अपील करूँगा कि आप थोड़ा कॉस्ट्यूम को भी सुंदर से पहन के स्नान करें और हमारा एवरी टाइम आप ये खुला रहेगा। और मैं वंस अगेन फैमिली मेम्बर को भी शुक्रगुजार हूँ कि हमको यहाँ आके आज मेरे शुभ हाथों से उसको उद्घाटन करने का हमको मौका दिया। आप यहाँ की वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के पूरे आलो शहर के एक जाना माना लीडर है, तो इसी के साथ हम एक राजनीति से जुड़े एक शब्द आपसे मैं सवाल करना चाहूँगा कि सर अभी काउंटिंग कल है, बस एक रात ही बचा है, तो अभी सुनने को भी ऐसा आ रहा है कि विक्टोरी तो केंटोजिनी को मिलना है, ऐसा भी सुनने को आ रहा है, तो आप कैसा महसूस कर रहा है? और अभी एक ऐसा नोटिस भी जारी किया गया है कि विक्टोरी पार्टी नहीं होना चाहिए, जो जीतने वाला है उनके लिए भी एक नोटिस जारी किया गया है, इसका ऊपर आप क्या कहना चाहिए? मेरे विचार से मैं जितना 5 साल के कार्यकाल में जितना काम किया है उससे देखा जाए तो हमारा तो 100% बिक्री होना चाहिए, लेकिन हमको नहीं लगता है कि पब्लिक जल्दी ही उसको पहचानने में नहीं पहचान पा रहा है। लेकिन मैं ये आशा करता हूँ कि आने वाले कल को डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को देखते हुए वोट मतदान करेंगे। और मैं यही अपील करूँगा कि जो परफॉर्मिंग लीडर है, जो काम कर रहा है, उसको सपोर्ट करना चाहिए। मैं इस बार देखा है कि वो सब इतना पब्लिक लोगों के लिए इतना इतना इम्पोर्टेंट नहीं देता है लगता है। तो इसीलिए हम ये सोचता है कि हम लोग डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को लेके हम लोग लीडर को चूज़ करने से ठीक है। और मैं यही आपका क्वेश्चन को रिप्लाई देते हुए मैं यही बोलूँगा कि जीत तो मेरे तरफ से होना चाहिए, लेकिन ये सब पब्लिक लोगों का हाथ में है। पब्लिक लोग ही बता पाएंगे मेरा जीत होगा ना अपोजिशन लीडर का जीत होगा। लेकिन मेरा आशा ये है कि मैं उम्मीद यही रखता हूँ कि मेरा ही जीत हो। और आखिरी सवाल सर कि आपने 4-5 साल की कार्यकाल में बहुत बेहतरीन आपने कोशिश किया आलो टाउन को सजाने की, उसकी सुंदरता को बनाए रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए आपने कई सारे ऐसा कार्य किया। तो अभी जो आपने डिवाइडर का ऊपर में भी जो लाइट लगाया है, वहाँ में पुल लगाया है, लेकिन देखा गया है कि वहाँ में जो लगाया हुआ जो लाइट है वो कई ऐसा बहुत सारा आपने 100 से अधिक साइट लगाया है आपके नेतृत्व में, तो उसमें कहीं कहीं कोई जो लाइन नहीं जल रहा है, उसके लिए भी मतलब आपने बहुत सारा खूबसूरत बनाया है, लेकिन एक दो नहीं जलने के कारण एक थोड़ा मतलब अनसक्सेसफुल तरफ ऐसे थोड़ा नजर आ रहा है, तो उसका ऊपर आपने कुछ विचार किया? वो देखने का नज़रिया है हमको लगता है, कारण ये तो मैं उस दिन भी गया था, 1-2 लाइट तो नहीं जल रहा है। दिस इज़ ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स सामान जो है कभी ख़राब हो जाता है, डिफेक्टिव हो जाता है, वो भी अगर है तो बनाएंगे। और मैं तो यही कहूँगा कि ये बारिश का मौसम है, बहुत दिन से बारिश गिर रहा है, उसके कारण भी हो रहा होगा क्योंकि ये हमारा सोलर एनर्जी से मिलने वाला लाइट है, सोलर लाइट है। तो जब धूप नहीं होगा तो ये निश्चित है कि वो नहीं जलेंगे, तो ऐसे भी हो रहा होगा। और इसको भी ओपिनियन लेके मैं किया गया था कि इसमें एंटर आलो स्ट्रेस में मोर देन 300 इलेक्ट्रिक पोल्स लगाया गया है और उसमें सोलर एनर्जी से जनरेट करते हुए। तो उन लोग एक्सपर्ट लोग ये बोला है कि इसमें इलेक्ट्रिक स्ट्रीट लाइट लगाने से पावर सप्लाई देने में बिल देने के लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेता है स्ट्रीट लाइट का। दैट वे 1-2 साल के अंदर में बिल नहीं देने से बंद करना पड़ता है बोल के ये लोग बोला है कि सोलर लाइट लगाने से एक बार वन टाइम इन्वेस्टमेंट लगा दिया है तो आप उसमें बिलिंग सिस्टम नहीं है, तो इसीलिए आप सोलर लाइट देना है बोल के इसमें सोलर लाइट दिया गया था। तो उसमें कोई लाइट में नहीं जल रहा है, तो उसको मैं एडमिनिस्ट्रेशन को भी डिपार्टमेंट को भी मैं ही बता दूंगा कि उसको रिप्लेस करें और बनाएं और लाइट हर शाम जलते रहे। थैंक यू सर एक क्वेश्चन सर